अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस कुछ दिन से ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी तो व्लॉग कोई अपलोड ही नहीं कर सकी, ना कोई वॉइस ओवर कर रही थी, ना कोई वीडियो बना पा रही थी। तो बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी, तो बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। खैर बस आज भी इस ऐसे ही था कि आज अम्मी को घर वापस चले जाना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम अम्मी के साथ ही बिताया जाए। बस जल्दी-जल्दी सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद मैं तो खाती हूँ मैगी, मगर मेरी अम्मी नहीं खाती, तो मैंने सोचा कि आज अम्मी को भी खिला दूँ मैगी को, अच्छा लगेगा उन्हें भी। खैर वो बहुत थोड़ी-सी खाती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी ही सही, लेकिन बातें करते-करते खाएँगी, बातें भी हो जाएँगी और खा भी लिया जाएगा। वैसे ना हर घर में एक बंदा ऐसा होता है जिसको ना घर का खाना पसंद नहीं होता, फ़ास्ट फूड पसंद होता है। मतलब उसको खाने के अलावा ना कोई दूसरी चीज़ खिला दो वो सब खुशी-खुशी खा लेंगे सिवाय खाने के। तो मैं अपने घर का वही बंदा हूँ। मतलब मुझे खाने के अलावा ना मतलब फ़ास्ट फूड वग़ैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जो चीज़ नुकसान देती है, मुझे हर वो चीज़ पसंद है। बस और आप लोग बताएँ, आप लोगों के घर में ऐसा कोई है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर उसका नाम मेंशन करिएगा। फिर मैंने फ़िल्म लगाई और फ़िल्म लगा के अम्मी और मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया अपनी मैगी को। ख़ैर अगर आप लोगों के भी वालिदैन ज़िंदा हैं, वालिदैन में से कोई एक भी अगर ज़िंदा है तो जितना हो सके उनके साथ टाइम गुज़ारा करें और हो सके तो अच्छा टाइम गुज़ारा करें, क्योंकि ये वक़्त जो है ना वो अगर चला जाता है ना फिर दोबारा नहीं आता। इस बात का अंदाज़ा मुझे जब हुआ जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था। अल्लाह की दी हुई हर नेमत है मेरे पास, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे करोड़ों लोगों से बेहतर ज़िंदगी दी है, बल्कि बेहतरीन ज़िंदगी दी है। लेकिन एक जो वालिदैन के जाने का दुख होता है ना, जैसे मैंने अपने बाबा को खोया है, तो उसकी कमी जो है ना वो आज भी पूरी नहीं हुई। मतलब मैं अंदर ही अंदर कहीं ना आज भी वो खालीपन महसूस करती हूँ, जो पहले मुझे नहीं होता जब मेरे बाबा हयात थे। तो अब जो मुझे वो फ़ील होता है ना वो मैं बता नहीं सकती। जिनके वालिदैन हैं वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारें, उनकी जितनी हो सके खिदमत करें तो अच्छी बात है। ये अपने लिए आप अच्छा करेंगे और दुआएँ भी मिलेंगी आपको। और जिनके वालिदैन नहीं हैं इस दुनिया में, तो उनको चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए कुरान पाक पढ़ के बख्शें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें। ख़ैर मैं अम्मी के लिए यहाँ पे चिकन का सालन बना रही थी, क्योंकि आज अम्मी को जाना था। तो मैंने वैसे तो वैसे ही जा रही थी कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगी। अम्मी ना खाना बहुत कम खाती हैं और बीमार थीं तो और ही कम खा रही थी। तो मैंने कहा नहीं पहले खाना खाएँ फिर चली जाएँ। तो ये अफ़गानी चिकन थी, ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, मैंने उनसे पूछ के बनाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत लज़ीज़। वैसे ना मुझे शादी से पहले खाना बनाना नहीं आता था। बनाने क्या नहीं आता था, कभी बनाया ही नहीं था, तो बनाया ही नहीं तो वही बात है ना, जब बनाया नहीं तो कैसे आएगा। मैंने शादी के बाद ही स्टार्ट किया था खाना बनाना, तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ अब माशाल्लाह से। खैर यहाँ मेरा सालन भी बन के तैयार हो गया था और फिर मैंने अम्मी को खाना दिया, खुद भी खाना खाया और अम्मी को वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये बना हुआ। वैसे मैं ना यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ खाना, कोई भी रेसिपी हो ना मैं यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ। वैसे मुझे ना ज़्यादा शौक बेकिंग का है कि मैं बेकिंग करती हूँ, मुझे केक वग़ैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे समोसे हो गए, केक हो गए, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है बनाने और मैं बहुत अच्छे बना भी लेती हूँ। बाकी खैर मैं खाना भी अच्छा ही बनाती हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते तो हैं। वैसे ना जिनकी शादी नहीं हुई ना, तो मैं उनको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप लोग खाना बनाना सीख रहे हैं तो मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत ही सीखा करें। जैसे मेन चीज़ होती है रोटी बनाना, चावल बना लेना, तो ये सब सीख लें। बाकी जो है ना खाना, वैसे भी आप जब ससुराल जाएँगे ना तो वहाँ पे टेस्ट अलग होते हैं, तो फिर भी आपको नए तरीके से ही सीखना पड़ता ही है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से नमक मिर्ची तेज़ कम जो भी खाते होंगे तो वही खाएँगे, आपको फिर उसी तरह से बनाना होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप स्टार्ट ही उन्हीं की पसंद से करें कि जैसा वो खाते हैं वैसे ही बनाएँगी, तो फिर आपको भी आदत हो जाएगी। खैर बस यहाँ अम्मी जाने को तैयार हो गई थी, बुर्का वगैरह पहन के सामान बांध के अपना बैठी हुई थी और मेरा दिल अजीब सा हो रहा था कि जा रही हैं वो। अच्छा फिर मुझे वो वक्त याद आया कि जब लड़कियां रुखसत होकर जाती हैं, जब माओ के दिल पे क्या गुजरती होगी कि हम इतना अरसा रहे और अब जा रहे हैं। और अब अम्मी कुछ दिन ही रुकी थी और अब जा रही थी, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, तो मुझे वो वाली फीलिंग्स आ रही थी कि उनको कितना बुरा लगा होगा। खैर इसी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था।
फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि फिर उस टाइम तो मैं सो गई थी अम्मी के जाने के बाद। और ये सुबह उठते ही मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि आज मुझे अपनी अलमारी को क्लीन करना था, जो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी ना अलमारी। और बहुत सारे ऐसे कपड़े थे तो मुझे डिस्कार्ड करने थे, हटाने थे अपने पास से ना, वो सब मैंने हटाने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैंने पूरी अपनी अलमारियाँ खाली कर दी थी, बिल्कुल खाली कर दी थी, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मुझे आ नहीं रहे थे, और मैंने वो रखे हुए थे कि जब मैं पतली हो जाऊँगी तो मैं उसको पहनूँगी। और मैंने सोचा कि भाई अब जब मैं पतली होंगी ना, मैं फिर दूसरे कपड़े ख़रीद लूँगी, इनको हटाओ पहले, ये बहुत जगह घेर रहे थे। और मैंने ना अपनी अलमारी में ऐसे टांगा हुआ ये ना, ऑर्गेनाइज़र कहते हैं इसको, अभी अभी मुझे याद आया है। खैर मैंने ये ऐसे टांगा हुआ है, इसके अंदर मैं छोटी मोटी कोई भी ज्वेलरी वगैरह डाल देती हूँ। और ये वाला मैं ड्रेस ढूंढ रही थी अपना, ये मुझे मिल गया, ये मेरी अलमारी में ही छुपा हुआ पड़ा था, जो मैंने सिलवाया हुआ था, और मुझे पहनना ही नहीं नसीब हो रहा था। ये एक दफ़ा ही मैंने पहना होगा पहले। ये मैंने खादी से 2 पीस ख़रीदा था, और उसको मैंने शलवार कमीज़ बनवाई थी घर में पहनने के लिए। और ये मैंने लपेट के ऐसा रखा ना अलमारी में पीछे कि मुझे नज़र ही नहीं आया। और ये वाला ड्रेस भी मैंने निकालने के लिए निकाला था, मतलब किसी को देने के लिए निकाला था कि मैं हटा दूँगी। फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने वापस रख दिया, क्योंकि मेरा फेवरेट ड्रेस है। ये मैंने ईद पर ख़रीदा था, और ये ज़लबरी का ड्रेस है, ज़लबरी से ख़रीदा था मैंने ये 3 पीस सूट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये मुझे ना हल्का सा फिट हो गया, हल्का सा, क्योंकि मेरा वेट गेन हुआ है ना, तो ये बिल्कुल हल्का सा फिट हो रहा था, और मुझसे ना फिट कपड़े पहने नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है मेरी दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक जाएगी। और एक और ड्रेस था, ये भी ज़लबरी का ड्रेस था, ये भी मैंने हटाने के लिए निकाला था, और फिर मैंने इसको लपेट के छुपा दिया। मैंने कहा चलो इसके लिए मैं वज़न थोड़ा सा अपना कम कर लूँगी, अगर हो गया तो पहन लूँगी, नहीं हुआ तो फिर हटा दूँगी। खैर ये वाला ना ड्रेस मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरा दिल देने का दिल नहीं था। बाकी हाँ, मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे जो बिल्कुल मुझे नहीं आ रहे थे। और आप लोग भी ना ऐसे किया करें कि जैसे अगर कोई कपड़े हैं या सही हैं तो वो किसी को देने के लिए निकाल दिया करें, ताकि किसी और के काम आ जाएँ। अगर आप नहीं पहन रहे तो वो कपड़े भी जो आपने 6-7 महीने से रखे हुए हैं या साल भर से रखे हुए हैं कि अब मैं ये पहनूँगी ये, और नहीं आ रहे आपने फिर भी रखे हुए हैं, तो उसको हटा दिया करें। इससे ना अलमारी वगैरह भी क्लीन हो जाती है, और जितना सामान आप हटाएँगे ना घर से, उतना आपका घर क्लीन लगेगा, क्लियर लगेगा बिल्कुल, और सफाई में भी ज़्यादा मसला नहीं होता फिर। और ये मैंने दुपट्टों की थैली निकाली हुई थी, दुपट्टे हैं इसके अंदर ना, बेसिक सारे दुपट्टे। लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ से मैचिंग करने की, दुपट्टे मैंने इसलिए रखे हुए थे, वो मेरे किसी कपड़े में मैच नहीं होते दुपट्टे ये, या ऐसे ही रखे हुए हैं। और उन कपड़ों के बीच में से ये कपड़े निकले थे गुड्डे के। ये ना मेरी मम्मा के पास एक गुड्डा था जिससे सारे घर के बच्चे खेलते थे, मतलब जो भी आता था ना हमारे घर में वो खेलता था, उसके कपड़े थे ये, हाई नेक, और एक ये शर्ट निकली थी छोटी सी। तो ये बहुत ही प्यारा था, ये हाई नेक स्वेटर है, कितना प्यारा बना हुआ है ना। और अलमारी क्लीन करते करते ना कमरे की हालत ख़राब हो जाती है। बस फिर मैंने जल्दी से ये सारा सामान उठाया, एक किसी शॉपर में करना था, जो कि शॉपर में ये पूरा नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक कपड़े का ही बैग बनाया, उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ डाल दिया, और मैंने अलमारी कुछ इस तरह से साइड करके रख दी थी, कपड़े वगैरह जो मुझे आ रहे थे, जो नहीं वो मैंने हटा दिए थे। खैर आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।